सर लास्ट सेगमेंट, इन्वेस्टर्स को कोई सलाह कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि हमने शुरुआत में भी बताया था कि सीएस जो चल रहा है, सीएस, उसके कारण काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस समय हो गई है कैश के कारण, और ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है उसको लेकर के ट्रेडर्स भी बहुत परेशान है। कैसे प्ले करें अब मार्केट को, अगले हफ्ते क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलें, और खास तौर से ये जो आखिरी के कुछ मिनट होते हैं जहां कंफ्यूजन हो जाता है उसको कैसे प्ले करना है? जी देखिए, सबसे पहला सलाह तो रहेगा ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि जितना लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्लोजिंग सेशंस पे, वहां पे ये जो वोलेटिलिटी है वो कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब बात ये है कि यहाँ पे सेबी का जो रूल है एंड जो ग्लोबल बाकी बड़े बड़े जो देश है, डेवलप्ड कंट्री है, वो भी इसी रूल को फॉलो करता है। अब क्योंकि हमें लिक्विडिटी का इशू है तो यहाँ पे बड़ा जंप हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उतना ज्यादा यहाँ पे प्राइस में फर्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, जब गैप अप या फिर गैप डाउन हो रहा है आखिरी मोमेंट पे, ऑप्शन के प्राइस में उतना चेंजेस मुझे, क्योंकि हमने इसको टेस्ट किया हुआ है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम भी रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को, तो ये हमें भी करके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, फिर जाके हम रिकमेंड करेंगे। तो हमने जो चेक किया था वहां पे हमें ये पता चला कि जब इतना बड़ा गैप अप या फिर इतना उछाल दिखाई देता है, लेकिन ऑप्शन के प्राइस में उतना कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगले दिन सुबह ये सारा कुछ एडजस्ट होता है एंड जो ऊपर की तरफ एक जंप होता हुआ दिखाई देता है, एंड अगले दिन क्या होता है, बिल्कुल गैप अप होता है वैसे ही सारे ऑप्शन प्राइस में, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे आके बिल्कुल जैसा नॉर्मल था उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। तो अब देखिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वो एडजस्टमेंट होता हुआ आपको नहीं दिखाई देता। तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, मेरा सलाह होगा कि 3 बजे से पहले पहले आप अपना पोजीशन काट लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप ये करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब ये सही हो जाएगा तब आपको ये दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जब तक ये चल रहा है तब तक 1 महीना 1.5 महीना ही आप पकड़ के चलिए कि तब तक अपना 3 बजे से पहले पहले अपना पोजीशन स्पेशली डेरिवेटिव्स में आप काट लीजिए। कैश में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डेरिवेटिव में आप काट लीजिए, शायद आप ज्यादा सेफ रहेंगे। जी, कुल मिलाकर के सर बाजार के लिए अगला हफ्ता स्मूथ रहने वाला है या थोड़ा हिकअप्स को हम इमेजिन करके चलें? जी बिल्कुल, अगला हफ्ता भी मुझे लगता है कि अगर ब्रॉड इंडेक्सेस की बात करें तो ऐसा ही चलता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी ये पूरा साल आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे ही आपको दिखाई देगा, 2 स्टेप आगे तो 1 स्टेप पीछे, पूरा साल आपको ऐसे ही चलता हुआ दिखाई देगा। एंड अभी जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 24,800, जब तक काउंटर इसके निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे ज्यादा हेवी पोजीशन लेने का मेरा सलाह नहीं रहेगा, जो भी डेरिवेटिव में काम कर रहे हो। सीएस का भी खतरा है एंड साथ में ये वोलेटिलिटी का भी खतरा है, तो थोड़ा पोजीशन हल्का रख के आप अगर फ्यूचर में इंडेक्स लेवल पे ट्रेड करते हो तो हल्का रखने की कोशिश कीजिए। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हमारे इस एपिसोड में जिस तरीके से आपने स्टॉक्स एक्सप्लेन किए हैं और जो बाजार का मोमेंटम बताया है, मुझे लगता है व्यूअर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एंड डिस्क्लेमर थोड़ा रहेगा मेरा कि जो भी काउंटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स लेके मैंने आज डिस्कस किया है, ये मेरा या तो पीएचडी कैपिटल के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो एंड अलग अलग मीडिया चैनल में रिकमेंडेशन भी हो सकता है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसएन, सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम, नो वे गारंटी एनी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, हो सके तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए, नहीं तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके फिर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सर।